किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ जनता और जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन यदि जनप्रतिनिधियों के आचरण से जनता दुखी हो और शर्मसार हो जाए लोकतंत्र, तो क्या कहें। हम बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के आचरण की। किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, यदि उसमें आचरण जनप्रतिनिधि का जनता के अनुरूप नहीं हो तो उसको क्या कहा जाए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इस आचरण को लेकर उच्च सदनों में जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर एक सुझाव पत्र भेजा है राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को। और हमारे साथ जो मौजूद हैं एक सीनियर एडवोकेट गौतम बुद्ध नगर के, जो कि लोकतंत्र सेनानी भी हैं। आपातकाल के दौरान आप जेल भी गए थे और आरएसएस और भाजपा से इनका शुरू से नाता ही रहा है। इन्होंने पत्र भेजा, आइए खास बातचीत करते हैं। वकील साहब, आपका विजन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो ये जो आपने पत्र भेजा है जी, इसमें क्या आपने सुझाव रखे हैं और क्या इसमें आपने मांग रखी है। मैंने लोकसभा और राज्यसभा के माननीय राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष को अपना भावनात्मक पत्र भेजा है। जब हम लोग लोकसभा में कार्रवाई देखते हैं तो वहां हमारे सांसद बंधुओं का जो आचरण है वो जनता के अनुकूल नहीं होता। वो वहां पर शोरगुल करते हैं और वहां पर वो तैयारी करके नहीं जाते हैं, जिससे देश की समस्याओं पर विचार नहीं हो पाता। अनावश्यक समस्याओं को सदन के अंदर लेके आते हैं, जिनका देश की जनता, बेरोजगार, गरीब, किसान और उनसे कोई संबंध नहीं होता। वो आचरण वहां पर जोर जोर से चिल्लाना और आवाज भी समझ में ना आना। देश की जनता अपेक्षा करती है कि जिन्हें हम विद्वान समझ करके सदनों के अंदर भेजते हैं, उनका आचरण बड़ा संयत और व्यवहार कुशल होना चाहिए। चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग संयत और विद्वता दिखाएं। अगर किसी को कोई अर्थशास्त्र जानता है तो अर्थशास्त्र के बारे में, कोई कृषि के बारे में विशेषज्ञ हो सकता है, कोई विज्ञान के बारे में विशेषज्ञ हो सकता है। उनकी योग्यता का देश के लिए क्या लाभ मिले, इस पर उन्हें वहां चर्चा करनी चाहिए, ना कि अनावश्यक विषयों पर। क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है लोक का तंत्र, जनता का तंत्र है, जनता के अनुकूल तंत्र। और लोक का तंत्र है वो जनता का तंत्र है। जनता की बात उन्हें वहां उठानी है जाकर के। और जब तंत्र हावी हो जाता है तो लोकतंत्र फेल हो जाता है। जब जनता के ऊपर, तो वहां की लोक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। उसको कायम रखने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विद्वान सांसद एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें और अपनी योग्यता का परिचय सदनों के अंदर दें। यानी जो उच्च सदन है, चाहे वो राज्यसभा है, विधानसभा है या लोकसभा है, उसमें जो चुन के जा रहे जनप्रतिनिधि एक विशेष विशेषज्ञ भी नहीं है वो। दूसरा ये है कि जो अमूल्य कीमती समय होता है सदन का, वो शोर शराबे और कई तरह की जो उल जुलूल चीजों में निकल जाता है। तो इससे जो देश का एक बड़ा नुकसान होता है। जो उच्च सदन है, उच्च सदन में व्यवस्था कई प्रकार से, जो विधान परिषद होती हैं उनमें कई प्रकार से सदस्यों को भेजा जाता है। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कृषि तथा जो स्थानीय निकाय हैं वो, और जो विधानसभा के क्षेत्र से चुने जाते हैं विधायकों के द्वारा, ऐसे लोगों से अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है। किंतु जो शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं, वो शिक्षा में, जो शिक्षा के क्षेत्र से भेजे गए हैं, वो शिक्षा में भी पारंगत नहीं होते और वो सदनों में उन्हें पता भी नहीं है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कितने विद्यालय पढ़ते हैं, कितने जो छात्र हैं, किस स्तर के विद्यालय हैं, पर्याप्त मात्रा में विद्यालय है या नहीं है। वोट डालने के लिए 2-3 किलोमीटर का अंतर रखा जाता है, किंतु शिक्षा ग्रहण के लिए अभी भी कई किलोमीटर छात्रों को चलना पड़ जाता है। इन समस्याओं से वो दूर रहते हैं, इन समस्याओं के ऊपर विचार नहीं करते। और जो स्नातक क्षेत्रों से चुने जाते हैं वो ना स्नातक बंधुओं का, ना बेरोजगारों का, किसी का ध्यान नहीं रखते। ये सारा सदन मिलकर के, ये सारे विशेष लोग मिलकर के
पूरे प्रदेशों की और देश की काया पलट कर सकते हैं अगर अपनी बुद्धि का उपयोग करें। किंतु जनता इनके आचरण से कभी कभी दुखी हो जाती है। तो अब मैंने इसी आवेश में आकर के और माननीय दोनों अपने जो वरिष्ठ हैं लोकसभा अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा के सभापति महोदय, उनसे निवेदन किया है कि कार्रवाई, सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले उन बंधुओं को ये बता दें कि जनता का तुम्हारे प्रति विश्वास हटता जा रहा है और तुम्हारी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। यानी आज के दौर में जो प्रमुख जो समस्या है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन तमाम जो बिंदु है, जो मुद्दे हैं, इनसे जनता लगातार जूझ रही है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन जो मुद्दे हैं इनसे तो दूर रहते हैं और जो ऐसी वैसी जो समय बर्बादी का कारण, उसका कारण बन जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत और सांगठनिक चिंतन भी रहता है कि हम सभी लोग जो राजनीतिक दल हैं वो एक बात रखते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, भ्रष्टाचार करेंगे दूर, भ्रष्टाचार करेंगे दूर। इस प्रकार के हम लोगों के विचार हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करने के और देश स्वदेशी से भरपूर, हमारे देश के अंदर गरीबी को मिटाने के लिए, रोजगार देने के लिए जो हमारे जो लघु उद्योग हैं, हमारे देश के देशी उद्योग हैं, उनको सहायता मिलनी चाहिए और शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, किंतु हमें यह देखना चाहिए कि किसी घर के अंदर कोई बेरोजगार तो नहीं बैठा है। अगर बेरोजगार बैठा है तो उसे किस प्रकार से इतना बड़ा पैसा खर्च करती है सरकार कौशल विकास पे, क्या वो कौशल विकास पे उठने वाली धनराशि सही हाथों में पहुंच रही है कि नहीं, उससे कौशल विकास होकर के उन्हें रोजगार मिल रहा है कि नहीं, इस पर शासन और प्रशासन को चिंतन करना चाहिए और इसका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। विजय लाभ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत। तो ये जो लोकतंत्र सेनानी हैं कृष्णलाल पाराशर जी, इन्होंने ये पत्र भेजा है। इसमें इन्होंने साफ ये मांग की है कि जो देश है उसको आवश्यकता है कि शिक्षा कैसी हो, रोजगार कैसा हो और मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार के लिए किस तरह की नीतियां बनाई जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बिंदु बनाकर इन्होंने ये सुझाव पत्र भेजा है।